हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम अली सर। आपको आज बेसिक लेवल से हम इस चीज की बात करेंगे। नाउन नाउन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, इतना ज्यादा क्रूशियल टॉपिक है, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। वो बात अलग की है कि हमारे नॉलेज में कमी आ रही है, लेकिन आज हम सबसे पहले इसमें सीखेंगे कि नाउन एक्चुअल में आइडेंटिफाई कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले मेरे भाई आज हम सीखने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। इसका भाई नाउन का आइडेंटिफिकेशन हम लोग सीखने वाले हैं, और ये आइडेंटिफिकेशन आपके सामने मैं 3-4 सेंटेंसेस को ला करके हम आप लोग बताएगा कि इसमें से नाउन कौन सा है और कैसा ये नाउन बना है, तो इसके क्या लॉजिक्स हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपके सामने बस 4-5 सेंटेंस पेश किए जा रहे हैं, फटाफट इनको बनाइएगा और इनमें आप नाउन को आइडेंटिफाई करिएगा। बहुत ही यूनिक और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके सामने हर एक चीज को पेश किया जाएगा। आइए समझते हैं। अगर मैंने पहली चीज लिखी है क्या, राम वॉट आ पेन। ठीक है, एक सेंटेंस आपके सामने दूसरा आ रहा है। मैंने कहा द मैच विल स्टार्ट टुमारो। ठीक है, इन सभी में नाउन बताइएगा। दूसरा नाउन आपका दूसरा सेंटेंस ये है कि टुमारो नेवर कम्स। ओके भाई, इसमें आप नाउन सभी में पहचानिएगा कि नाउन कौन सा। दूसरा, दे वेंट टू होम। एक मैंने लिखा है आई लाइक माई होम। एक लिखने का काम किया गया है, लाफ्टर रिड्यूस एंजाइटी। ठीक है दोस्तों, इनको जल्दी से बनाएगा। एक मैंने लिखा है रीना लव्स हर मदर, और एक आपके सामने सेंटेंस लिखा गया है लव चेंज अ पर्सन। बताइए इनमें से आपका नाउन कौन सा। थोड़ा जल्दी से बनाइएगा मेरे भाई, और फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में नाउन कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और वो कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हम लोगों को भी पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पर कौन सी कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है भाई, तो आइए आप समझने का काम करें। 1 मिनट के लिए अपने दिमाग को थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा और सोचिएगा इस चीज पर। देखिए, वैसे तो आप लोग क्या करते हैं कि नाउन को आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने पहचाना है क्या नाउन क्या होता है। वो हर एक चीज जो किसी पर्सन का नेम हो, प्लेस का हो, थिंग का हो या किसी आइडिया का हो, सारी चीजें नाउन कहलाएंगी। बस ये अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो चीजें क्या होती है। यहाँ पर दिक्कत कहाँ पे आती है, जब हम लोग आर्टिकल की भी बात करते हैं तो नाउन से पहले आर्टिकल लगता है या नाउन के लिए आर्टिकल लगता है, लेकिन वो सभी वर्ड यहाँ पर हम सीखने को क्या होता है एक्चुअल में कि कौन सा वर्ड कैसा है ये कहना उचित नहीं है। कहना उचित ये है कि कौन सा वर्ड सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। एक्चुअल में हम उसके फंक्शन पे डिपेंड करेंगे। एक वर्ड कई प्रकार से फंक्शन कर सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो अब हम क्या समझेंगे, आपसे नहीं पूछेगा कि होम क्या है, आप इसी होम को यहाँ पर भी नाउन बोलेंगे, यहाँ पर भी नाउन बोलेंगे, लेकिन इनमें इरर है भाई। ठीक है, लेकिन इनमें इरर है। ठीक है अजी, तो आप लोगों ने इसको देख लिया अच्छे से। चलिए बताइए इसमें कौन सा वर्ड हमारा नाउन है और कौन सा वर्ड क्या है। देखो, वर्ड लगभग ए और ये वाला सेम है, लेकिन फंक्शन अलग है मेरे भाई। ये वाला वर्ड सेम है, लेकिन फंक्शन अलग है। लाफ्टर और एंजाइटी दोनों भी वर्ड अलग है, फंक्शन भी इनके एक ही समान हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। लव यहाँ पर आपका एक वर्ड है और एक यहाँ पर वर्ड है। दोनों में अगर आप कहना चाहें कि एक सा नहीं दिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं, इसमें से एस को हटा दीजिएगा, इसको यहाँ से हटा करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है भाई, और इसको थोड़ा सा हटा करके और यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वर्ड और एक वर्ड ये है। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आप लोग आइडेंटिफिकेशन जैसे भी करते हैं वो आपका ट्रेडिशनल मेथड है। आज लाते हैं आपके लिए एक नया मेथड। देखिएगा, अगर आपको नाउन की आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा अपनी लाइफ में बहुत जबरदस्त तरीके से। क्या, नाउन के आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ वर्ब के बाद या कभी भी हम ये कह सकते हैं कि जिनका आंसर आपको व्हाट, हु या whom में मिलेगा
वो चीजें आपकी कहलाती है नाउन, और जिनका आंसर अगर आपको व्हेन या वेयर या हाउ के सेंस में मिलेगा तो आप उसको कहने का काम करते हैं मेरे भाई, क्या उसको आप कहने का काम करते हैं एडवर्ब। ये बात क्लियर हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? इज दैट क्लियर? ठीक, अब आइए समझते हैं, अगर ये सारी चीजों को हमें प्रूव करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए मैंने ये लिखा है कि राम बॉट अ पेन, अगर मैं इसकी जगह पे लिख दूं तो मैं क्या लिखूंगा, बॉट अ पेन, ऐसे तो करूंगा। तो हु का आंसर किसने दिया, तो आपने बोला भैया बिल्कुल राम ने दिया, यानी कि जो हु का आंसर देगा वही चीज क्या कहलाएगी, नाउन। तो हमने इसको यहाँ पर टिक कर लिया। अब हम ये बात कहें कि राम बॉट व्हाट, तो यहाँ पर व्हाट का आंसर आएगा कि राम ने खरीदा, बट क्या खरीदा, तो क्या के सेंस में है, इसका मतलब पेन क्या है, अपने आप में भाई एक नाउन कहलाएगा। ठीक है, अगर हम ये बात करें यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस पे क्या है, द मैच विल स्टार्ट टुमारो, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ क्या, देखिएगा व्हाट विल स्टार्ट टुमारो होगा, या हु विल स्टार्ट टुमारो, या हुम विल स्टार्ट टुमारो। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल व्हाट ही बनेगा, कल शुरू होगा, लेकिन क्या शुरू होगा, तो क्या का आंसर देने का काम किसने किया भैया, मैच ने। अगर हम यहीं पर बात करें द मैच विल स्टार्ट, व्हाट होगा या व्हेन होगा, बताइए जल्दी से। तो आपने कहा भैया ये तो व्हाट नहीं बन रहा है, ये तो व्हेन ही बन रहा है कि कब स्टार्ट होगा। जब कब का सेंस होगा तो अभी आपने पढ़ा है कि सर जो चीज व्हेन का आंसर देगी वो अपने आप में क्या कहलाएगी, तो उसे हम लोग कहने का काम करते हैं भैया एडवर्ब। इतनी बात क्लियर हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? आगे हम अगर सेंटेंस को देखें तो लिखा हुआ है टुमारो नेवर कम्स, अगर मैं यहाँ पर बनाने का काम करूँ तो यहाँ पर एक चीज आ सकती है कि व्हाट नेवर कम्स, क्या कभी नहीं आता है। तो आप भी कहेंगे भैया बिल्कुल टुमारो यानी कि कल कभी नहीं आता है, तो यहाँ पर इसका सेंस व्हाट के सेंस में बन रहा है, जबकि व्हाट के सेंस में बनेगा तो यहाँ पर इसका फंक्शन एक नाउन की तरीके से होगा, बट यहाँ पर इसका फंक्शन एक एडवर्ब की तरीके से होगा। तो आपको वर्ड देख के देखो, आपके समाज में मैं आपसे बात करूं अगर कि बहुत से लोग हैं जो बंदा मैंने माना कि डॉक्टर है और उसकी प्रैक्टिस भी करता है, आप उसी को तो डॉक्टर बोलेंगे, या जो डॉक्टर का कोट पहने आप उसको भी डॉक्टर बोलने लगेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। यानी जिसका जैसा काम होगा उसकी वैसी पहचान होगी, और पहचान के ही आधार पर आपको सारे काम करने हैं। ये नहीं कि आखिर बीच के बता दिया कि होम नाउन है तो वो नाउन ही रहेगा जिंदगी भर, नहीं रहेगा भैया, वो कई तरीके से काम कर सकता है। आगे बढ़ते भाई देखिएगा, लिखा दे वेंट टू होम या दे वेंट टू द होम। ठीक है, ये सेंटेंस आपके सामने पेश किया गया, बताइए इसमें से नाउन क्या है। तो आप बोलेंगे इसकी अगर बात करें तो ये प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो इसकी तो बात नहीं। अगर मैं अब इसकी बात करूं मेरे भाई कितने पोर्शन की, तो ये क्या है, मैं कहूं दे मींस वे, वेंट मींस गए, व्हाट गए क्या होगा या गए कहाँ होगा, ये बताइएगा मेरे भाई, गए कहाँ होगा या गए क्या होगा। तो आप कहेंगे भैया कहाँ होगा, और जो चीज वेयर यानी कि वेयर को क्वालिफाई करेंगे, वेयर का मतलब कहाँ होता है, तो कहाँ का क्या होता है, ये हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करती है, और वर्ब हमारी क्या भैया बेल्ट है। पहले बात को समझ लेना बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, ये वर्ब हमारी बेल्ट है। अच्छा एक चीज मुझे आप एक सेंटेंस बताइएगा, मैंने कहा ही रन्स फास्ट, ये अपने आप में क्या है, वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाली चीज क्या कहलाती है, एडवर्ब कहलाती है। जो चीज जो एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करेगी उसका प्लेस का निश्चित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करती है उनके बीच में कोई और चीज नहीं आती है, वो दो ही चीज क्लोज रहती है। आप कहें किसी प्रेपोजिशन को लगा दें, किसी कंजंक्शन को लगा दें, कोई भी और चीज लगा दें, तो वो चीज मान्य नहीं होती है। वर्ब को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब या तो जस्ट उससे पहले आनी चाहिए या तो जस्ट उसके बाद आनी चाहिए, मतलब उसके बीच में और कोई तीसरा बंदा नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तीसरा लगा पड़ा है क्या, टू, तो यहाँ पर टू बिल्कुल हमारा एग्जैक्टली गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, इसी वजह से क्योंकि वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करती है, वर्ब को प्रेपोजिशन क्वालिफाई नहीं करती है। प्रेपोजिशन हमेशा लिंक करने का काम करती है, ये चीज आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पर लिंक करने का काम नहीं हो रहा है कि जाने का काम कहाँ हो रहा है। तो आप बताएंगे भैया वो गया तो है लेकिन कहाँ गया है, तो वो घर गया है, यानी कि ये होम जो है यहाँ पर काम कर रहा है एक एडवर्ब का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और वो सभी सेंटेंस में जहां पर आपको वेयर, व्हेन या हाउ का क्रिएशन मिले वहां पर आप ध्यान रखिएगा आर्टिकल की इरर जरूर बनेगी या प्रेपोजिशन की इरर, और वही चीज आपको वहां से डिटेक्ट करके लानी है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते लिखा है कि आई लाइक माई होम,
ये लिखा है कि आई मीन्स मैं, लाइक मीन्स पसंद करता हूँ, व्हाट मैं पसंद करता हूँ, क्या या कहाँ, तो आपने कहा व्हाट यानी कि क्या पसंद करता हूँ। जब क्या का इसका आंसर आया तो इसका मतलब क्या है कि होम ये किसके तरीके से काम करने लगा है, एक नाउन के तरीके से। तो यहाँ पर हमने बात की ये वाला होम हमारा एडवर्ब की तरीके से काम कर रहा था, लेकिन ये वाला होम भैया किसी तरीके से काम कर रहा था, ये वाला होम नाउन की तरीके से काम कर रहा है। आगे बढ़ते लिखा है लाफ्टर रिड्यूस एंजाइटी, तो लाफ्टर क्या है, मैंने कहा व्हाट रिड्यूस एंजाइटी, ठीक है। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता यार डोंट वरी, बिल्कुल छोड़ दो, वो आपको कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, आप यहाँ पर सिर्फ देखिएगा मैंने चीज लिखी, मैंने कहा व्हाट रिड्यूस एंजाइटी, तो व्हाट का आंसर क्या आया, तो आपने कहा भैया लाफ्टर यानी कि लाफ्टर नाउन है, बस अब कैसा भी हो आपको इसकी टेंशन नहीं है। मैंने कहा लाफ्टर रिड्यूस व्हाट, तो व्हाट का आंसर किसने दिया, एंजाइटी ने, ये भी तो हमारा नाउन हो गया। अब मतलब आपको पता लगा है कि लाफ्टर या एंजाइटी से पहले अब आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, बस सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट ये सिंपल करके आएंगे। आगे लिखा है दे लव देयर मदर, दे मींस वे, लव मींस प्रेम करते हैं, whom, यहाँ पर whom आ सकता है कि what आएगा, तो ये पर्सन है, पर्सन के लिए हम who का ऑब्जेक्टिव केस whom यूज करेंगे क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव केस में ही है। इसी वजह से जब ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो whom का आंसर मदर ने देना, मदर ने दिया whom का आंसर, और इसी वजह से ये मदर अपने आप में भैया क्या हुआ, एक नाउन हुआ। इतनी बात सटीक तरीके से दिमाग में बैठ पाई है, चलिए अगर बैठ गई तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है लव चेंज अ पर्सन, आपने देखा कि लव अभी यहाँ पर एक वर्ब का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखते मैंने कहा लव चेंज अ पर्सन, तो लव के अगर स्थान पर मैंने ऐसे करके गोला बनाया और मैं ये कहना चाहूँ कि व्हाट चेंज अ पर्सन, एक पर्सन को क्या बदलता है, तो आपने कहा बिल्कुल आसानी से लव, ठीक है। तो लव यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एक नाउन का, और यहाँ पर काम कर रहा है एक वर्ब का, नहीं कर रहा है। मैंने कहा लव चेंज व्हाट या whom किसको बदलता है, तो आपने whom के आंसर में क्या कहा भैया, एक पर्सन को बदलता है। धड़ाधड़ से सारे क्वेश्चन मान लो, आपके सामने क्वेश्चन और आ रहा है, इसको बनाइएगा। मैंने लिखा है यहाँ पर द ईयर पास्ड क्विकली, बताइए भाई इसमें कौन सी चीज नाउन है, जल्दी बताइए। तो आपने कहा व्हाट का आंसर क्या है, मैंने कहा क्या बीत जाता है जल्दी, तो आपने कहा व्हाट क्या जल्दी बीतता है, तो व्हाट का आंसर ईयर ने दिया। मैंने कहा द ईयर पास्ड व्हाट होगा कि हाउ होगा, जब आपने कहा भैया हाउ तो पता नहीं चल रहा है, वो व्हाट तो इसमें पता नहीं चल रहा, यानी कि हाउ लगेगा, हाउ का मतलब कैसे, तो बहुत जल्दी। जब इसका आंसर हाउ में आया तो अब बताइए क्या हम इसको एडवर्ब माने कि ना माने, बिल्कुल भैया मानेंगे, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट से लेकर के हम लोग फंक्शनल ग्रामर पे काम करेंगे जो आपकी तह तक जाएगी,